पगड़ी बांधकर समस्त सरदारियों की तरफ से आज सेवादार नगेंद्र भड़ाना जी का। तो आइए सभी समस्त सरदारी बारी बारी नगेंद्र सेवादार जी को अपना प्यार रूपी आशीर्वाद दे। आज जो नगेंद्र सेवादार जी को उनके घर पर आप सभी को आमंत्रित किया गया, उसका सिर्फ एक ही कारण है, एक ही मकसद है कि विगत 5 वर्षों से जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भाई सेवादार नगेंद्र भड़ाना जी ने विधानसभा क्षेत्र के घर घर तक भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने का काम किया। मैं मोदी जी करता हूँ, सारी सरदारी की पगड़ी बंदी है, सारे नाइटी हल्के की पगड़ी है, और इस पगड़ी के नाच रखने के लिए भाई नगेंद्र भड़ाना जी से निवेदन करता हूँ कि अपना वक्तव्य दें और जनता को अपना ये सारी जनता को आप कहेंगे, ये सारी जनता आपके साथ है सबकी तरफ से, और आप अपने वक्ता बन जाए और अपने मार्गदर्शन दें। भाई नगेंद्र भड़ाना जी हजारों की तादाद में लोग पहुंचे, गाँव से देखिए देख सकते हैं यहाँ पर नगेंद्र भड़ाना संबोधित करते हुए। अपने परिवार विधानसभा के कोने कोने से आए हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गवान, पूजा के योग्य मेरी माताएं बहनें, मेरे युवा साथी एवं प्यारे बच्चों, छायाकार पत्रकार बंधुओं, साथियों, मेरे एनआईटी विधानसभा के परिवार ने जो अपना आशीर्वाद और प्यार दिया है और मान और सम्मान की सूचक पगड़ी बांधी है, जो समाज ने अपना आशीर्वाद दिया है, मैं आजीवन अपने परिवार का इनका कभी ऋण नहीं उतार सकता, हमेशा इनका एहसान बंद रहूंगा। मेरे क्षेत्र की देवतुल्य जनता ने जैसे ही 67 लोगों की लिस्ट आई और जब हमारे एनआईटी विधानसभा की टिकट होल्ड कर दी गई, तो कल रात से ही मेरा टेलीफोन बंद नहीं हुआ, बजता रहा। हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन, जिससे कि मेरा एक पारिवारिक रिश्ता है, हमारा एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता से राजनीतिक रिश्ता नहीं है, जिसका प्रमाण मेरे क्षेत्र की जनता ने दिया है। 2009 में एनआईटी विधानसभा नए परिसीमन में अलग विधानसभा बनी। 2009 के अंदर मैंने पहला चुनाव एक पंचायती उम्मीदवार के तौर पे लड़ा और मेरे क्षेत्र के एनआईटी की जनता जनार्दन ने मुझे दूसरे नंबर पे लगाया। इसी तरह साथियों, 2014 के चुनाव में मेरे क्षेत्र की जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद रूपी वोट देकर मुझे विधानसभा में भेजने का काम किया। साथियों, मेरी भी सरकार नहीं थी, लेकिन मैंने एक भी दिन ये नहीं कहा कि मेरी सरकार नहीं है। एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के जनता के आशीर्वाद ने जो मुझे अपने क्षेत्र के विकास के लिए भेजा था, सबसे पहला काम मैंने मझावली गांव से अपने एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के लिए 24 किलोमीटर की पानी की डायरेक्ट लाइन मंगवाई। यमुना के किनारे पर मझावली गांव के पास 29 ट्यूबवेल 18-18 इंच के लगवाए और पीने का मीठा पानी अपने एनआईटी विधानसभा के लिए लेके आया। ऐसी दर्जनों गलियां थी जो कि मेरे विधायक बनने से पहले जिनमें कभी मीठा पानी नहीं आया था। मैं ये तो नहीं कहता कि पूरे क्षेत्र की समस्या का समाधान हो गया, लेकिन काफी गलियों में मेरे विधायक बनने के बाद और जब मैं रेनीवेल का मीठा पानी मझावली से लेकर आया, दर्जनों गलियों में मीठा पानी आना शुरू हो गया। मैंने पिछले 1 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया है अपने एनआईटी विधानसभा के देवतुल्य समाज के अंदर हर घर में जाने का मैंने काम किया, उनकी समस्याओं को जानने का काम किया और
जितना संभव हो सका संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से बात कराकर उनको समाधान करने का भी हर संभव प्रयास है। हमारे एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में सबसे जो ज्यादा समस्याएं हैं, आज भी हमारे एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के अंदर लोग पीने का मीठा जो पानी है उसको खरीद कर पीने के लिए काफी गलियों में मजबूर है। तो मैं अपने एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन को ये विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ कि आपके आशीर्वाद रूपी वोट से विधानसभा में भेजने का आप काम करोगे तो सबसे पहला जो मेरा काम होगा, मझावली गांव के अंदर जो हमारी रेलवे की लाइन डली हुई है उसके आधा किलोमीटर दाएं और आधा किलोमीटर बाएं 2 रेलवे की लाइन हम और डलवाएंगे, क्योंकि 24 किलोमीटर की लाइन तो ऑलरेडी डली चुकी है। अब जो हमें रेलवे के मीठे पानी की सप्लाई होती है वो 6 से 7 घंटे होती है। जब हमें 2 रेलवे हमारी और लग जाएंगी तो हमारी एनआईटी विधानसभा में 18 से 20 घंटे की पानी की सप्लाई होगी और हमारी एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में सरप्लस पानी हो जाएगा। कोई भी एक ऐसा घर नहीं बचेगा जहां पीने का मीठा पानी उपलब्ध ना हो। इसी तरह साथियों, पानी के निकासी ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। पानी के निकासी के लिए हमारे एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के अंदर प्रतापगढ़ गांव के पास एक एचटीपी प्लांट हमने लगवाया। पहले यहाँ पर जो प्रतापगढ़ में एचटीपी था वो 50 MLD का था मात्र, और उसमें 3 विधानसभाओं का सीवर का पानी जाता था, एनआईटी, बल्लभगढ़ और बड़खल। वहां पर जो सीवर का पानी जा रहा था वो 70 से 80 MLD जा रहा था। अब आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसकी क्षमता मात्र 50 MLD हो और उसमें 70 से 80 MLD पानी जाए तो वो ओवरफ्लो होकर बैक मारता था, क्योंकि हमारी एनआईटी विधानसभा उसके बिल्कुल नजदीक है, तो सबसे ज्यादा परेशानी हमें उठानी पड़ती थी। इसके लिए साथियों, मैंने अपने विधानसभा कार्यकाल में प्रतापगढ़ गांव के पास 130 MLD का एक नया एचटीपी वहां पर शुरू करवाया, जो कि अब बन के लगभग तैयार हो गया है। और जैसे ही वो काम करना शुरू करेगा, हमारी एनआईटी विधानसभा की जो सीवरेज है वो 10-15 फीट डाउन हो जाएगी और सीवरेज की समस्या का परमानेंट समाधान होगा। साथियों, ये सीवरेज की ये सीवरेज की जो दिक्कत है मुझे ये विरासत में मिली थी। मैं, क्योंकि मेरे क्षेत्र की जनता जनार्दन 2-3 घंटे से यहाँ पे अपना आशीर्वाद देने के लिए आई हुई है, तो मैं यदि कामों को बुलवाऊं तो साथियों शाम से रात हो जाएगी और रात से दिन हो जाएगा। हमने हमारा जो डुंगवा पाली रोड है पिछले 50 साल से ये टूटा हुआ था। मैंने जब बचपन में होश संभाला इस रोड को कभी मैंने से ही नहीं पाया। मैंने विधायक बनने के बाद सबसे पहले अपने एनआईटी विधानसभा के लिए 3 नंबर पुलिया से डुंगवा से पाली और इसी तरह डुंगवा से गाजीपुर और गाजीपुर से लगला 24 करोड़ रुपए की लागत से इसमें बड़ी सीवर की लाइनें डलवाई, इसमें पानी की लाइनें डलवाई और कंक्रीट सीमेंट सड़क बनवाकर हाई मास्ट लाइटें लगवाने का काम किया। इतने काम करवाए, सभी मेरे क्षेत्र की जनता जनार्दन अच्छी तरह से बखूबी जानती है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही मेरे क्षेत्र की जनता जनार्दन को ये मालूम चला कि हमारे एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जो टिकट है वो होल्ड कर दी गई है। होल्ड किस लिए कर दी गई है साथियों? जबकि यहाँ से जो सर्वे हुए हैं, चाहे वो सीआईडी का सर्वे है, चाहे वो रॉने सर्वे किया, चाहे हमारी पार्टी की जो एजेंसियां हैं उन्होंने सर्वे किया, और आज हमारी एनआईटी विधानसभा क्षेत्र का बच्चा से लेकर नौजवान बुजुर्ग सभी की जुबान पे एक ही बात है, वो चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो हमारे अधूरे काम रह गए थे उन्हें पूरा करने के लिए एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन अपना आशीर्वाद रूपी वोट लेकर दोबारा विधानसभा में भेजने चाहती है। तो मैं तो अपने जो भारतीय जनता पार्टी का मैं एक वफादार सिपाही हूँ। मैं अपने पार्टी के नेतृत्व से, शीर्ष नेतृत्व से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और
सर्वे के आधार पर हमारी पार्टी टिकट बांटने का काम कर रही है, तो फिर आखिर ये किसके कहने पे, ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके कहने पे हमारी एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की टिकट होल्ड कर दी गई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2019 के चुनाव में हमने लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हजारों वोटों से जिता के भेजा। इसी तरह साथियों 2024 के चुनाव में यहाँ पर हमारी कुछ नाराजगियां थी, हमारे पार्टी के कैंडिडेट हमें यहाँ पर जो है हमारे घर पे आए और उसके बाद वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को भी साथ लेके आए और उन्होंने मुझे विश्वास और भरोसा दिलाया कि आप लोग हमारा सहयोग करें, समय आने पर हम आपकी पूरी मदद करेंगे। लेकिन आज लोग लेकिन आज साथियों मुझे बड़ा दुख होता है कि जिनके ऊपर पूरी लोकसभा की 9 विधानसभा की सीटों को जिताने की जिम्मेदारी है, वो केवल और केवल अपने पुत्र के चक्कर में आज एनआईटी विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि जिसके लिए वो टिकट मांग रहे हैं, यदि एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की हजारों गलियां हैं, उनको यदि 100 गलियों में अकेला भेज दिया जाए तो 100 गलियों के अंदर ऐसे 10 लोग भी नहीं होंगे जो कि उनको पहचानते हो, या फिर 10 लोग भी ऐसे नहीं होंगे जिनको वो जानते हो। तो फिर ये आखिर इसका आधार क्या है? मेरे क्षेत्र की जनता के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन सबसे बड़ा भगवान का रूप होता है और आज मेरे क्षेत्र की जनता ने जो अपना आशीर्वाद प्यार दिया, मान और सम्मान की सूचक पगड़ी पहनाई, मैं परमपिता परमेश्वर को साक्षी मानकर विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि मैं अपने क्षेत्र की जनता के अनुरूप जैसे मेरे क्षेत्र की जनता मुझे आदेश करेगी, मैं उसे भगवान का आदेश मानकर अपने क्षेत्र की जनता और जो मेरे क्षेत्र की जनता चाहेगी उसी के अनुसार मैं काम करूंगा। मैं तो अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि आप मेरे एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता की जो भावनाएं हैं, मेरे बुजुर्गों की भावनाएं हैं, मेरे माता बहनों की जो भावनाएं हैं, मेरे युवा नौजवान साथियों की जो भावनाएं हैं, उनका आदर करते हुए अपनी टिकट देने का काम करें, ताकि मेरे क्षेत्र की एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता एनआईटी विधानसभा में कमल खिलाने का काम करें। क्योंकि साथियों हम सभी जानते हैं कि पिछले 3 चुनाव हुए हैं प्रिंसिपल के बाद और यहाँ पर जो है कमल नहीं खिल पाया है। पिछले 2019 के चुनाव में यहाँ से मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया और बहुत कम वोटों से बॉर्डर पे हम जो है कैच हो गए और उसमें कैच किस तरह हुए सभी जानते हैं, इसे मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो मैं अपने क्षेत्र की देवतुल्य जनता जनार्दन का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने यहाँ आकर और मात्र 4-5 घंटे के सूचना पर हजारों की तादाद में आज इतनी भारी संख्या में आप लोगों ने जो आके आशीर्वाद और प्यार दिया, उसके लिए मैं अपने परमपिता परमेश्वर को साक्षी मानकर मैं अपने क्षेत्र की जनता जनार्दन को ये कहना चाहता हूँ कि नगेंद्र भड़ाना की रगों में खून का एक कतरा भी जब तक रहेगा, मैं एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता का ऐसा नहीं भूल सकता। तो मैं अपने साथियों से यही कहना चाहूंगा कि साथियों, जो भी आपका आदेश होगा मैं उसको भगवान का आदेश मानकर उसकी पालना करने का काम करूंगा और हम सब मिलकर साथियों, आपने
आप लोग अपना विश्वास और भरोसा जितना मुझे अपने आप पे है, उससे ज्यादा विश्वास और भरोसा मुझे अपने परिवार पे है, अपने एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन पे है। और मुझे पूरा यकीन, विश्वास और भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आप लोगों की भावनाओं को कदर करते हुए आप लोगों की इच्छा के अनुसार एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में अपनी टिकट देने का काम करेगा। आप लोगों ने जो अपना इतना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए दिल की गहराइयों से मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि पहले की तरह ही आपके उम्मीद और विश्वास की कसौटी पे खरा उतरने का काम करूंगा। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन साथियों का जो मेरे संघर्ष के साथी हैं, जिन्होंने लगातार 1 साल गर्मी, सर्दी, बारिश की परवाह किए बगैर अपने काम धंधों को भी छोड़कर जब हमने हर घर जनसंपर्क अभियान शुरू किया, आज पूरे एनआईटी विधानसभा क्षेत्र का एक घर में जाके लगभग 100% हमने जनसंपर्क अभियान पूरा करने का काम किया है। जिन साथियों ने, मेरे संगठन के साथियों ने जो अपना सहयोग दिया, मैं उन साथियों को यह विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में विधायक नगेंद्र भडाना नहीं बनेगा, मेरे जो संघर्ष के साथी हैं, मेरे सुख दुख के साथी हैं, विधायक वो बनेंगे और उनके कहने से अनुसार एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के विकास में कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं, अपने छायाकार पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने यहाँ आकर हमारी एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता की जो आवाज है, जो भावना है, उसको समाज के सामने पहुंचाने का जो आप लोगों ने काम किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की।